गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। आपका हरियाणा बोर्ड का पेपर हाफ ईयरली जो कल कंडक्ट किया गया था इंग्लिश का, उसका सॉल्यूशन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रिंसिपल सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। पेपर को पहले चेक करने से पहले एक बार आप पेपर को देख लें कि आप यही पेपर देख आए थे। तो अभी सबसे पहले मैं आपको एक बार पेपर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन वाइज आपके आंसर्स दूंगा, आंसर की बताऊंगा, कैसे वो आंसर आया वो बातें हम डिस्कस करेंगे, और कहाँ आपने मिस्टेक की होगी वो भी हम इसमें ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि पूरा पेपर आप 90 मिनट्स में सॉल्व करते हैं तो इतना समय तो हमें भी लग जाएगा। चलो हम टीचर हैं, हमें 50 मिनट लग जाएंगे, तो 50 मिनट्स का वीडियो है। और ये आप, क्योंकि बोर्ड की क्लास है आपकी, हरियाणा बोर्ड के बच्चे ध्यान दें कि बोर्ड की क्लास है। आपका फाइनल एग्जाम में जो पेपर आएगा वो इसी पैटर्न पर आएगा। अगर आपने कल इसको सीरियसली नहीं किया है तो आप स्कूल से एक एम्प्टी पेपर लेके दोबारा घर बैठ के पूरे पेपर को अपने रजिस्टर में सॉल्व करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आप अच्छा लिख पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो एक बार आप पेपर देख लें, आपके सामने मैं पेपर ले देता हूँ। ये आपका पेपर था, देखो ये आपका पेपर था। पहला क्वेश्चन रीडिंग स्किल्स का था, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस थे इसके, और उसके बाद आपका ये आपके 10 क्वेश्चंस थे, राइट। हमने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है, उसमें आंसर की है, वो भी काफ़ी बच्चे देख रहे हैं। उसके बाद सेक्शन 2 आपका ग्रामर का था, ठीक है। उसके बाद आपके ग्रामर के बाद सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स का था, जिसमें प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी थी टू ऑर्गेनाइज ए टूर टू एनी हिस्टोरिकल प्लेस। एक टूर ऑर्गेनाइज करने के लिए हिस्टोरिकल प्लेस पर आपको एक प्रिंसिपल से एप्लीकेशन लिखनी थी और रिक्वेस्ट करनी थी कि सर हमने एक टूर ले जाना है, आप अनुमति दीजिए। जैसा आप हिंदी में सोचते हैं वैसा आप उसको इंग्लिश में लिख दें, यही तरीका है। उसके बाद आपका लिटरेचर सेक्शन आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल ने अपनी पहली फ्लाइट कैसे ली। वट वर द सर्कमस्टांसिस, क्या कारण थे, क्यों वो उड़ नहीं पा रहा था, किस कारण से वो उड़ा। क्या यही बातें हम पर भी लागू होती हैं। द थीप स्टोरी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। ये जो थीप स्टोरी है वो ह्यूमन माइंड की अपनी स्टोरी है, हर इंसान के साथ ऐसा हो सकता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया लिखना था, यानी थीम लिखना था, ठीक है। और उसके बाद 8वां क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द इंसिडेंट लीडिंग टू डेथ ऑफ मैक्स इन मिडनाइट्स विजिटर। इस प्रकार मैक्स की डेथ मिडनाइट विजिटर में होती है। और व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड ए बिग लंदन स्टोर। लंदन स्टोर में वो क्या जाके करता है। तो इस प्रकार आपका ये पेपर है। अब हम इस पेपर को आपके सामने सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि आपने कहाँ मिस्टेक की है और कैसे करना है, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो अब हम आपको पेपर पर ले चलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। दोबारा देखो भाई, ये आपका पेपर था। इसका सबसे जो पहला क्वेश्चन था वो, पहले ये देख लो पेपर कितने नंबर का है, कितना टाइम था। 90 मिनट्स का है, 40 मार्क्स का था। यहाँ आपने रोल नंबर लिखने थे, यहाँ आपने अपना नाम लिखना था। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन
2025 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। इस पेपर के अंदर 4 सेक्शन थे, A, B, C, D। सभी क्वेश्चन कंपलसरी थे, सभी क्वेश्चन टुगेदर करने थे, एक साथ करने थे, और आपको इसी के अंदर स्पेस दिया है, इसी के अंदर आंसर देने थे। तो आपको कोई एक्स्ट्रा आंसर शीट की जरूरत नहीं पड़ी, और वर्ड लिमिट जितनी दी है उतनी आपको करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्लास 10 के अंदर, ये आपके फाइनल एग्जाम्स में 2 आएंगे, 2 अनसीन पैसेज आएंगे। फाइनल जो एग्जाम होगा आपका मार्च में, वो 20 मार्क्स के आएंगे। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस यहाँ आपका 10 मार्क्स का, यानी यहाँ 1 दे दिया, क्योंकि ये हाफ ईयरली है। ठीक है बच्चों, हाफ ईयरली है तो तकरीबन 40 मार्क्स का है, वहाँ 80 मार्क्स का है, तो इसका डबल हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? ऐसा ही पैसेज आपका आने जा रहा है, ऐसा ही पैसेज आपका आने जा रहा है। सॉरी। इसके बाद आपने क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, पैसेज को आपने पढ़ना है। पैसेज को आप पढ़ेंगे तो ये देखो, सबसे पहले आपने रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ध्यान से पढ़ना है। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, इसके नीचे क्वेश्चन हैं, तो इसमें आप एक बार मेन पॉइंट्स, इसको हम बोलते हैं स्कीम करना, स्कीम करना। मेन पॉइंट्स इसको रीड कर लें, मेन पॉइंट्स नोट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल पहला पैसेज है, ये हमारा फर्स्ट पैसेज है। देखो फर्स्ट पैसेज हो गया, देयर आर वेरियस बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का जिक्र है, प्रिविलेंट इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी में देखने को मिलते हैं फायदे, एज टू व्हाट शुड बी ईटन, कि हमें क्या खाना चाहिए, एंड व्हाट शुड नॉट बी ईटन, और क्या नहीं खाना चाहिए, टू कीप हेल्दी, यानी अब इसका मतलब हेल्दी रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये टॉपिक है। यानी आपका पैसेज, आपका अनसीन पैसेज इस बारे में डिस्कस कर रहा है। यानी पहला ही सेंटेंस है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, वही इस बात को क्लियर कर रहा है कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है। तो सिंपल बात है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसा हमारे समाज में बहुत सी जो ना बातें चलती रहती हैं। इफ वन हैज, देखो अब कंडीशन आ गई, इफ वन हैज हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, ज़्यादा है, वन इज टोल्ड टू कट डाउन, उसको कहा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा ऑन और स्टॉप कंज्यूमिंग सोडियम, कि वो सोडियम खाना कम कर दे। यानी बीपी पेशेंट्स को क्या होता है, सोडियम अलाउड नहीं है, सोडियम कम खाना चाहिए। राइट, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीपी पेशेंट को क्या करना चाहिए, स्टॉप कंज्यूमिंग सोडियम, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। अगला, ए न्यू स्टडी फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने एक नई स्टडी की। कौन सी यूनिवर्सिटी ने की, विच यूनिवर्सिटी की, विच यूनिवर्सिटी, ये आपने पॉइंट नोट कर लिया। ये क्वेश्चन में आएगा तो हमें याद हो जाएगा बॉस्टन यूनिवर्सिटी। रिवील्स, उसने क्या, व्हाट डिड दे टेल, व्हाट रिसर्च क्या की थी उन्होंने, लो सोडियम डज नॉट एक्चुअली कॉज लो ब्लड प्रेशर, सोडियम का कम होना क्या मतलब नहीं, ये नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। एक हाई ब्लड प्रेशर होता है, एक लो ब्लड बीपी होता है। ए लिटिल साल्ट इज पार्ट ऑफ हेल्दी, कहता है कि जो थोड़ा बहुत नमक है वो हमारे शरीर का एक हिस्सा है अच्छे खाने का। हेल्दी फूड प्लान, यानी बिल्कुल नमक बंद भी नहीं करना चाहिए। द स्टडी हैज शोन दैट पीपल विद लोएस्ट इनटेक ऑफ सोडियम, जो लोग सबसे कम सोडियम लेते हैं, सबसे कम नमक लेते हैं, along with the ones who have highest intake of sodium, और एक तरफ वो हैं जो ज़्यादा सोडियम लेते हैं, have a greater risk of heart disease than people in the middle, यानी जो नहीं ज़्यादा नमक खाते, नहीं कम नमक खाते, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। लेकिन जो बिल्कुल नमक कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। तो क्या रिवील्स किया यूनिवर्सिटी ने, ये बताया। ठीक है,
अब ये आपका सेकंड पैसेज आ गया भाई। तो इसके अंदर ये बताया कि ये सोडियम का क्या महत्व है, कैसे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, इसके बारे में बताया। देयर इज थ्योरी ऑफ, ये है, देयर इज थ्योरी दैट ड्रिंकिंग मिल्क पोस्ट इन्फेंसी इज अननेचुरल, कि छोटे बचपन के बाद दूध पीना वो अननेचुरल है। इट इज ट्रू दैट ह्यूमंस आर द ओनली स्पेसीज टू ड्रिंक मिल्क एज अडल्ट्स। ये भी सच्चाई है कि हम बड़े हो जाते हैं जब भी दूध पीते हैं, खासकर हमारे नॉर्थ इंडिया में, खासकर हमारे हरियाणा में। आपको पता है आप दूध के साथ खाना खा लेते हैं, तो दूध हमारा मेन है। तो ये रिसर्च क्या करती है, रिसर्च शोज दैट वी हैव जेनेटिकली इवॉल्व टू अडेप्ट इट, क्योंकि हमारे दादा परदादा भी दूध पीते थे, माँ बाप भी दूध पीते हैं, तो हम भी दूध पीते हैं, इसलिए कहते हैं जेनेटिकली अडेप्ट हो गया, यानी हमारे अंदर वो चलता है। मिल्क प्रोडक्ट एक्चुअली प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग अस हेल्थी। जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट है वो हमें हेल्दी रखते हैं। डायरी प्रोडक्ट्स आर रिच, क्या होता है डायरी प्रोडक्ट्स, दूध से और दूध से बने प्रोडक्ट। रिच किस चीज़ में, क्या क्या होता है उसमें अंदर, प्रोटीन, ठीक है, लिनोलेस एसिड, कैल्शियम। फैट इन जनरल इज नॉट ए बैड थिंग। जनरल फैट होती है जो दूध में जो मलाई आती है या घी निकालते हैं, वो कुल मिला के बैड नहीं होती। साइंटिफिक कम्युनिटी स्टिल डिबेटिंग, अब भी डिबेट चल रहा है, द बेनिफिट्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स। The other types of fats taken moderation are good for us. Plant-based fat और एक milk-based, such as monosaturated fats found in foods like almonds, avocado, omega-3 fatty acids, ये फ्रूट्स में मिलते हैं। तो ये पैसेज था आपका। अब उसके बाद तीसरा पैसेज, दीज फैट्स में रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ब्लड, कि वो आपके खून को गाढ़ा नहीं होने देती, उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाए रखती है। अब आपका ये थर्ड पैसेज आ गया भाई। इट में, इसमें बताया कि दूध में क्या होता है, प्रोटीन कौन कौन से इसके अंदर आइटम होते हैं, और फ्रूट्स में क्या होता है। इट में सीम दैट डाइट प्रोडक्ट्स सच एज लाइट सैलेड, उसके बाद लाइट सैलेड ड्रेसिंग आर हेल्दियर चॉइसेस टू ईट, बट often they are really not. Healthy food like this used to be popular, but many of these products remove the fat and replaced, इसमें फैट नहीं होता, replaced it with added sugar, इसमें शुगर का ऐड हो जाता है। Large amount of added sugar in the diet may even more damaging to health than excessive dietary fat, कहता है ज़्यादा शुगर खाना, मीठा खाना फैट के ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बाई वाइटामिन सप्लीमेंट्स, जैसे बच्चे हो आप जिम जाते हो, वाइटामिन और सप्लीमेंट लेते हो दुकान से, उसको खाते हो, प्रोटीन खाते हो। ए मेजर स्टडी फ्रॉम सीडीसी ने क्या शो किया, अब ये एक और स्टडी आ गई, दैट पीपल हु कंज्यूम्ड ए लॉट ऑफ शुगर वर मोर देन ट्वाइस लाइकली टू डाई फ्रॉम हार्ट डिजीज। जो ज़्यादा शुगर लेते हैं वो हार्ट वालों से ज़्यादा मरते हैं, डबल मरते हैं। ठीक है। इफ़ यू ऑट फॉर ए हायर फूड, चेक द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें क्या क्या है, एंड फूड लेवल टू मेक श्योर, आप रैपर पे पढ़ें कि उसके अंदर क्या क्या है, दैट द फैट्स हैव नॉट बीन रिप्लेस्ड विद एडिड शुगर, कि फैट को शुगर डाल के कम नहीं किया गया, ये लिखा होना चाहिए उसमें। We must study the reports of various researches before adopting any new mode of eating food habit. Otherwise, the result of food plan may be opposite to what is expected. तो ये आपका 3 पैराग्राफ थे, याद रखिए 3 पैराग्राफ थे। पहले में क्या था, पहले में इसमें बताया है कि आपका हेल्दी फूड क्या क्या होता है, दूसरे में बताया है जो ना मिल्क और दूसरे फूड में कौन सा ठीक है, तीसरे में बताया है उसके रिजल्ट्स, शुगर और ब्लड प्रेशर का कंपैरिजन। अभी जो पहला क्वेश्चन है, द रीजन वाई वी शुड कंज्यूम डायरी प्रोडक्ट्स, हमें डायरी प्रोडक्ट्स क्यों कंज्यूम करना चाहिए, सीधा आया था वहाँ कि दे आर रिच इन प्रोटीन एंड कैल्शियम, वो प्रोटीन और कैल्शियम में ज़्यादा होता है, तो आंसर हो गया पहला। दूसरा, प्लांट बेस्ड फैट्स आर गुड, वो अच्छी होती हैं प्लांट बेस्ड फैट, क्योंकि वो
क्या करती है हमारे, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ब्लड, वो हमारे ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। तो ए आंसर हो गया भाई। ठीक है, सेकंड का। थर्ड का, द वर्ड प्रीविलेंट, प्रीविलेंट होता है प्रचलन, इन द फर्स्ट पैराग्राफ इन द पैसेज में, इसका मतलब हमने हिंदी में तो आपको बता दिया। और मोस्ट अनकॉमन तो हो ही नहीं सकता, मोस्ट कॉमन होगा इसके अंदर, क्योंकि प्रचलन है यानी जो सबसे ज्यादा चलता है, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मोर डैमेजिंग टू हेल्थ देन एक्सेसिव डाइटरी फैट, डाइटरी फैट से ज्यादा क्या एक्सेसिव है, शुगर का जिक्र आया है। ठीक है, थर्ड पैसेज में हमने देखा। ठीक है, उसका उत्तर हो जाएगा फोर्थ का, लॉट ऑफ शुगर एडिड इन डाइट, ये आंसर। अगर डाइट में ज़्यादा शुगर डालेंगे तो वो आपका डाइटरी फैट से ज़्यादा खतरनाक होगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। द फ्रेज एडिड शुगर इन द लास्ट पैराग्राफ रेफर्स टू शुगर एडिड ड्यूरिंग द, एडिड शुगर का मतलब है जो हम रैपर्स पे देखते हैं, पैकेजेस में देखते हैं, कुकिंग ऑफ फूड में नहीं था, ईटिंग ऑफ फूड में नहीं था, प्रोसेसिंग ऑफ फूड था, प्रोडक्शन ऑफ सुक्रोज में नहीं। देखो इसमें से क्या था, प्रोसेसिंग ऑफ फूड, जब फूड को प्रोसेस किया जाता है तो उसकी फैट कम करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं आप शुगर डाला है इसमें, इसलिए इसका उत्तर प्रोसेसिंग ऑफ फूड आता है। नंबर 6, विच टाइप ऑफ पीपल हैव ए ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, किस प्रकार के लोगों में हार्ट डिजीज का खतरा होता है। ये सीधा है जिसकी लो लो इनटेक ऑफ ए, कम जो ना इनटेक ऑफ सोडियम, पीपल विद लो इनटेक ऑफ सोडियम, उसमें हार्ट रिस्क ज़्यादा होता है। सातवां, विच फूड आइटम कंटेन मोनोसेचुरेटेड, देखो हमने अब क्या बेनिफिट हो गया, मैं पैसेज को रेफर नहीं कर रहा, मैंने पैसेज पढ़ लिया और उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पैसेज ध्यान से पढ़ा था, इसलिए आपके पास काफ़ी समय है अभी। एग्जाम के अंदर अलग बात होती है, समझने के लिए अलग बात होती है, अब क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं इसलिए पैसेज को हमने बड़े ध्यान से पढ़ा। और वैसे भी आपको ध्यान से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि 2-3 पैसेज ही आते हैं आपके, पैराग्राफ एक पैसेज आएगा अनसीन, उसमें 2 या 3 पैराग्राफ होंगे, तो ज़्यादा लेंथी नहीं होता, इसलिए उस पैराग्राफ को पहले अच्छी तरह पढ़ लें ताकि 80% क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट दे दें, जैसे हम दे रहे हैं। विच फूड आइटम कंटेन मोनोसेचुरेटेड फैट्स, इस फूड आइटम में मोनोसेचुरेटेड फैट होती है। अब ये इसको हमने मान लो हमने नहीं पता, तो हम जाएंगे पीछे, पीछे जाएंगे तो पैसेज में देखो यहाँ मोनोसेचुरेटेड फैट मिलेगा, इसके अंदर मोनोसेचुरेटेड फैट यहाँ आपको लास्ट पैसेज में मिलेगा। शुगर डाइट, a measure from CDC that consumed a lot of sugar were more twice likely from heart. Various research before adding up a new eating food habit, otherwise the result of food plan may opposite the expected. मोनोसेचुरेटेड फैट, अब हमारा ये जो क्वेश्चन था एलिमेंट्स और उसमें था, जैसे ये था ना सेकंड पैसेज में, ये सेकंड पैसेज देखो, सेकंड में ये था सैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर जो हमारा प्लांट बेस्ड है मोनोसेचुरेटेड फैट, ये वर्ड आ गया, यही इसी का आंसर हमने देखना था, तो ये आंसर यहाँ हो जाएगा प्लांट बेस्ड। ओके, जिसमें आलमंड्स था, एवोकेडो था, तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो जैसे कोई मेन वर्ड आप मिलता है, जैसे हमारा हमने ये मोनोसेचुरेटेड वर्ड क्वेश्चन में आ गया, तो हमने इसको पैराग्राफ में सेकंड में चले गए, हम सेकंड में जाकर हमने देखा कि भाई हाँ इसका उत्तर यहाँ है, तो कई बार आप ऐसे भी उत्तर जो ना पता कर सकते हैं। ठीक है, अब है, ये उत्तर हो गया था, हमने बता दिया आपको वहाँ आलमंड्स, इसके अंदर था आलमंड्स और एवोकाडो, ये आंसर हो गया। व्हाट डज द फर्स्ट पैराग्राफ इन द पैसेज सजेस्ट, अब पहला पैराग्राफ क्या सजेस्ट करता है कि एक लिटिल साल्ट इज पार्ट ऑफ हेल्दी फूड प्लान, ये हमें पहला पैराग्राफ होता है, यानी साल्ट हमें जरूर लेना चाहिए।
अब क्वेश्चन नंबर 9, द पैसेज फोकसेज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ, क्या फोकस है पैसेज का? फर्स्ट, फर्स्ट बिल्कुल देखो आपका फर्स्ट ये है शुरू में ही, वेरियस प्रिविलेंट इन द सोसाइटी की कीप हेल्दी, ये हमारा टाइटल था। तो यही तो इसका टाइटल है, तो यही इस पे फोकस कर रहा था कि हेल्दी लाइफ क्या होती है, हमारी सेहत कैसे ठीक रहती है, इसी बारे में पैसेज में बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में मॉडरेशन, मॉडरेशन का मतलब चेंजेस, क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, या ईटिंग हेल्दी लाइफ भी बोल सकते हो, ये भी उत्तर हो सकता है, कोई बच्चा ये लिखेगा कोई ये लिखेगा। 10वां, व्हाट डज द टर्म ईटिंग समथिंग इन मॉडरेशन, मॉडरेशन और समथिंग का मतलब क्या है कि कुछ खाना, मॉडरेशन इसका मतलब क्या है, ईटिंग समथिंग इन लिमिटेड, समथिंग इन मॉडरेशन मीन लिमिटेड अमाउंट्स, यानी एक्सेस नहीं होना चाहिए। देखिए एक होता है लो, यानी एक होता है जैसे आपका पेपर आ गया, हम कहेंगे भाई इजी है, आसान है, एक कहेंगे मॉडरेट है, यानी आसान भी नहीं है और डिफिकल्ट भी नहीं है, एक होता है डिफिकल्ट। तो जैसे ये मॉडरेट का मतलब जैसे सॉल्ट है, लो सॉल्ट है, कम साल्ट खाना ज़्यादा साल्ट खाना दोनों ही खतरनाक है, इसलिए मॉडरेशन होना चाहिए, बीच का रास्ता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, लिमिटेड अमाउंट, मॉडरेशन का मतलब लिमिटेड अमाउंट, यानी विदाउट एक्सेस, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका पहला पैसेज, यानी आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। आपकी सेकंड सेक्शन था आपका ग्रामर का, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये था आपका माई सर्वेंट मी 2 वीक्स एगो, लीव, लिविंग, लेफ्ट, हैड लेफ्ट, 2 हफ्ते पहले मेरा सर्वेंट चला गया था। जहाँ एगो आता है लास्ट डे आता है, यस्टरडे आता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और ये कौन सा है, सी उत्तर। फिल इन द सुटेबल आर्टिकल, अगले में आपने आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा था, डू नॉट मेक नॉइज, नॉइज है इसमें, द, ए, एन और नो आर्टिकल, इसमें से आपने भरना था, डू नॉट मेक ए नॉइज, ओके, ये हो गया आपका। और उसके बाद नो आर्टिकल भी लिख सकते हैं इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स, तीसरे में मॉडल भरना था, आई कम विद यू इफ यू वांट, शुड, मे, माइट, कैन, आई कैन कम, तो इसमें आ जाएगा डी, आई कैन कम। अब आपने करना था करेक्ट पंक्चुएशन, माई अंकल, देखो पहला सेंटेंस में यहाँ तो एम तो कैपिटल आएगा, सब में माई अंकल है। उसके बाद आपने क्या करना है, माई अंकल, यहाँ कोमा लगा दो, माई अंकल हु लिव्स, इसमें कोमा किस में है, इसमें भी है कोमा और इसमें भी है कोमा, यानी ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दो में से कोई आंसर होगा। एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग किया हमने कि भाई कोमा तो आएगा क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। हु लिव्स इन ए मुंबई, मुंबई सिटी है तो एम कैपिटल आएगा, जो मुंबई में रहता है, तो ठीक है, हु लिव्स इन मुंबई, ये देखो ये हो गया, मतलब माई अंकल है ना, हु लिव्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहता है, ये क्वालिफाई कराया है, इसको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, तो यहाँ भी कोमा लगा दिया, यहाँ भी कोमा लगा दिया, तो माई अंकल इज ए डॉक्टर, तो ये आंसर हो गया इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद पांचवा, इसमें आपने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच करनी थी, यानी नरेशन चेंज करने थे। नरेशन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये है रिपोर्टेड वर्ब आपकी, और इसको बोलते हैं जो अंदर होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, तो ये चेंज नहीं होगी, सिर्फ दैट लगाओ, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चेंज नहीं होने का मतलब उसका टेंस नहीं बदलेगा, याद रखिए। तो इसका आंसर हो गया पहला ही, सेड दैट
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिश, उत्तर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था इसका, आइडेंटिफाई करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच बताना है। द होल वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरी दुनिया एक स्टेज है, ये है मेटाफर, यानी एक चीज को कंपेयर करना वाइड रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच आपने पोएट्री में भी पढ़ते हो, मेटाफर है और सिमिली है, ठीक है, एलिट्रेशन है, और आप कह सकते हैं सिंबल्स हैं, ये सभी, ये एलिट्रेशन है, सिमिली है, ऑक्सीमोनोन है, तो मेटाफर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला देखो। ठीक है भाई, ग्रामर होगी आपकी 5 नंबर की। नेक्स्ट है आपका राइटिंग स्किल्स का, आपने इसी के अंदर उत्तर लिखना था। इट वाज सिंपल, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी थी, तो सीधा ही लिखना यहाँ से आप शुरू कर दो, दी प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ अपना स्कूल का नाम इसमें दिया उन्हें वो लिख दो, और एड्रेस, यानी कौन सी जगह है वो, हो गया। उसके बाद आपने लिखना है सब्जेक्ट, फिर यहाँ डेट लिख दो। आप डेट लिख दो, कल आपकी डेट थी 28, तो अक्टूबर 28, 2025। उसके बाद आप लिखो इसमें सब्जेक्ट, विषय क्या है। सब्जेक्ट आप इसमें देखो, एप्लीकेशन टू ऑर्गेनाइज ए टूर टू एनी हिस्टोरिकल प्लेस, तो आपने अब ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल टूर, तो ठीक है, एप्लीकेशन तो यहाँ सीधी लिख दो, एप्लीकेशन फॉर दी परमिशन ऑफ ए टूर, बस इतना बहुत है, काफ़ी है। उसके बाद आपने करना है रिस्पेक्टेड सर और मैडम, सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम। आपको पता है आपके सर हैं मैडम, तो आप लिख सकते हो आपको मान लो सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं। तो उसके बाद आपने सब्जेक्ट बनाना है कि भाई आपने टूर पे जाना है, तो आप इसमें 3 पैसेज बना लो। ठीक है, पहले बताओ अपने आप, आई एम, कौन सी क्लास के हो, अपना नाम बता दो, आई एम सोहन, मोहन, जो भी है, सोहन इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ठीक है, सेक्शन हो तो सेक्शन लिख दो। राइटिंग ऑन बिहाफ, सभी के बिहाफ पर मैं लिख रहा हूँ, ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, टू रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज ए टूर टू हिस्टोरिकल प्लेस। बस यहाँ एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद उसमें आप उसके बेनिफिट्स बता दो टूर के, सेकंड पैसेज में, और थर्ड में आप उसके परमिशन ले लो, और उसके बाद आप कर दो यूअर्स ट्रूली, यूअर्स सिंसियरली ट्रूली, जो भी चीज़ आप लिखना चाहें, फिर यहाँ नेम लिख दो। इस प्रकार आपने ये लेटर लिख दिया। अगला था रिपोर्ट थी, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होया, वो भी लिख सकते हो, सारी रिपोर्ट पास्ट टेंस में होगी। तो अगला है आपका लिटरेचर सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 के अंदर आपके थे ये, इट वाज ड्यूरिंग मील लेंचो, पहला चैप्टर का है, लेटर टू गॉड का। ठीक है बच्चों, तो इसमें व्हाट हैड लेंचो प्रेडिक्टेड, लेंचो ने क्या प्रेडिक्ट किया था, व्हाट हैपेंड एट मील टाइम, खाने के टाइम क्या हुआ था। लेंचो ने क्या प्रेडिक्ट किया था, दैट इट वुड रेन, कि बारिश होगी। लेकिन क्या हुआ, खाना खाने के टाइम बिग ड्रॉप्स, पूरा तूफान आ गया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन
began to fall during the meal। छोटे छोटे एक एक सेंटेंस में बना ले, ड्यूरिंग द मील। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज चेंज इन द वेदर। मौसम में क्या बदलाव था। मौसम में क्या था कि क्लियर वेदर से, साफ मौसम से तूफान आ गया। इट चेंज टू हैवी रेन। बस इतना ही लिखना था। वाई डिड लेंचो गो आउट। लेंचो बाहर क्यों गया। बाहर क्यों गया लेंचो, अपना खेत देखने के लिए। कि टू फील फ्रेश एंड स्वीट प्लेजर ऑफ रेन। बारिश का आनंद लेने के लिए, अपनी फसल को देखने के लिए। नेम द लेसन, पहला चैप्टर है। ठीक है, ए लेटर टू गॉड। और इसके ऑथर का नाम जीएल क्विंटेस। ये क्या ऑथर का नाम होगा। दूसरा आपकी, ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, पीपल विल मेक बाल्स, बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। ये बताओ, इसमें आपने पोएम का नाम देना था। ठीक है, तो ये पोएम आप कर सकते थे कि कौन सी पोएम है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 5, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन। इसमें आपने मंडेला को ने कैसे डिस्क्राइब किया सीन, जब उसकी सेरेमनी थी, उसको आपने बताना है। एक किस्म से आपने इसकी समरी लिखनी है, आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, या आप कर सकते हैं डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का क्वेश्चन, करेक्ट स्केच ऑफ एनीज लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ डायरी। तो ये तो सिंपल, ये तो आप कर लेंगे, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगला है, आंसर द फॉलोइंग इन 120 वर्ड्स। 100 से किस प्रकार यंग सीगल बताना है। तो उसमें आपने क्वेश्चन में किस प्रकार यंग सीगल ने अपनी उड़ान भरी, पहली फ्लाइट भरी। पहले क्या है, वो टेरिफाइड है भाई। क्यों टेरिफाइड है, डर लगता है उसको उड़ने से। उड़ने से डर लगता है ना, तो पहले टेरिफाइड है, उसका रीजन बताओ कि वो गिर ना जाए। उसका जो फियर था, फियर ऑफ फॉल, गिर जाएगा, क्योंकि अभी पहला उड़ना शुरू नहीं किया था। तो वो अटेम्प्ट नहीं कर रहा था मदर, लेकिन उसकी मदर ने क्या किया, अटेम्प्ट किया उसको फूड दे के, फूड से। अब वो हंगरी था, भूखा था। हंगरी था तो खाने को लपकने के लिए वो फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट ले ली उसने अपनी। यही चैप्टर का नाम है। कई बार हमें आवश्यकता के कारण भी हम सीखते हैं, इसमें ये बताया गया है। और इसके बाद आपका अगला है भाई क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 7 में था आपका भाई, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। इसका थीम लिखना था। थीम आपको पता ही है फायर एंड आइस का, ये क्या है, एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये दोनों ही, फायर भी और आइस भी, कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड। दोनों ही डेंजरस हो सकती हैं। तो ये इसका थीम था, ये भी आपने लिख लिया होगा, कोई इजी था क्वेश्चन बिल्कुल। और दूसरा, बंगाल टाइगर द पोएम हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स व्हाट इज डिस्टिंक्ट आउट, ये था। अब अगला में था, इंसिडेंट लीडिंग टू डेथ ऑफ मैक्स इन मिडनाइट। ये बताओ, या ग्रिफिन ने लंदन स्टोर में क्या किया। ये इंटरेस्टिंग था, जी वेल्स वाला। वो इनविजिबल, पहले बताओ ग्रिफिन कौन था, हु वाज ग्रिफिन। ठीक है, एंड व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। व्हाई डिड ही डू, ऐसा क्यों किया। डू सो। ठीक है, तो ये सारी बातें उसमें आपने बताना है। क्योंकि कोल्ड थी, अपने आप को बताने के लिए उसने कपड़े पहनने थे, वहाँ कपड़े पहन लिए, तो वो विजिबल हो गया। विजिबल हो गया तो पता लग गया उसका, क्योंकि वो तो सिर्फ नेकिड अवस्था में ही नहीं दिखाई देता था, तो उसकी खोज थी। तो इस प्रकार ये आपका
क्वेश्चन पेपर था हाफ ईयरली हरियाणा बोर्ड के क्लास 10 के बच्चों के लिए इंग्लिश का। इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ले। मान लो आपने अभी अच्छी तरह पेपर में अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत रहेगी हो या आपकी तैयारी में कोई दिक्कत रहेगी हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तरीका आना चाहिए, सीखना चाहिए। आप एक पेपर और ले लीजिए, या आपके टीचर जब आपको पेपर मार्क करने के बाद दें तो आप कह देना सर मुझे एक बार दे दो, मैं पेपर दोबारा सॉल्व करना चाहता हूँ। उस पेपर को दोबारा अपनी नोटबुक में अपने रजिस्टर में सोल्व कीजिए और फिर सर को दिखाइए। इट मीन्स आपके टीचर भी इस बात को मानेंगे कि आप सिंसियर हैं, सीरियस हैं, आप सीखना चाहते हैं। क्योंकि कुछ गलती आपने पेपर अटेम्प्ट करने में की हो, अब वो आप वीडियो देख के या वेबसाइट पे जाके आप उसको सुधार कर सकते हैं। सारा पेपर readlearnexcel.com मेरे पीछे लिखा हुआ है, उसमें वेबसाइट का नाम readlearnexcel.com पे जाके आप पूरा पेपर सॉल्व वहाँ से देखें और एक बार एज इट इज़ वहाँ से रजिस्टर में उतार लें। सारे आंसर रजिस्टर में उतार लें, पेपर में ना उतारें, ताकि आपकी प्रैक्टिस राइटिंग की हो जाए और आपको मालूम पड़ जाए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। यही एक तरीका होता है पढ़ने का बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार का पिछले साल का भी आप देख लें, 2024 की भी प्रैक्टिस कर लें। जितने भी ज़्यादा आपको बोर्ड के पेपर मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, तभी जाकर आपके 95% मार्क्स के आसपास आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सोचेंगे सीधा एग्जाम दे लेंगे, तो बोर्ड का एग्जाम है, आप परेशान हो जाएंगे बच्चों। इसलिए पुराने पिछले सालों के पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर, हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं क्वेश्चन पेपर, उनका प्रिंट आउट निकाल लें और घर में एक बार पूरी तैयारी करके 1-2 दिन और पेपर सामने रख के ऐसे पेपर को सॉल्व करें जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। और ऐसे आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 2 से 3 पेपर कर लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन का क्रेडिट क्या है, कौन से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, नोटिस का फॉर्मेट क्या है, बड़ा क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन कैसे करते हैं, ग्रामर कैसे सोल्व करते हैं, आप कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए की टू सक्सेस, इसलिए मैं कह रहा था ना वीडियो लास्ट तक देना। ज़्यादा से ज़्यादा पिछले सालों के पेपर सोल्व कीजिए। 90% पेपर आपका उन्हीं पेपर्स में से आता है, क्योंकि उसमें एक पेपर 2 साल का पेपर आपने कर लिया तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाता है। आप नोट करके देखेंगे, फिर पता लगाएंगे ये कौन से चैप्टर में से है, ये कौन से चैप्टर में से है, तो 2 साल के पेपर में भी आपका सारा सिलेबस कवर हो जाता है। इसलिए आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए अब मौसम ठीक है, पढ़ाई का मौसम आ गया, त्योहार है, बर्फी मिठाई सब खा ली, मीठा मुंह कर लिया, एंजॉय कर लिया, पटाखे वटाखे छोड़ लिए होंगे सभी ने। ठीक है, वैसे तो चलाने नहीं थे पर बहुत लोगों ने, बच्चों ने चलाए, बड़ों ने भी चलाए। बच्चों का दोष क्यों देते, बड़े भी चलाते हैं। इसलिए पिछले सालों का पेपर लेके उनकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पहले आप सेट की प्रैक्टिस करें, वो हमारे मिल जाएंगे यहाँ सारी वेबसाइट के ऊपर। फिर हाफ ईयरली सारे मिल जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद फिर आप एनुअल एग्जाम के 2-3 पेपर प्रैक्टिस करें, 3 वैसे तो हम टीचर्स करा देते हैं क्लास में, लेकिन आप उसको चीज़ पर ज़्यादा निर्भर ना रहते हुए स्वयं कीजिए, डू इट योर सेल्फ। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।